चलिए बेटा, हमने बेटा पिछली क्लास में ये सीखा कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है एंड we want to check the effect of the vector in various directions, then we go for a resolution of the vectors and we try to resolve the vectors in 2 dimensions as well as in 3 dimensions. देखा कि नहीं बेटा? हमें ये देखना चाहिए कि चलिए ठीक है, रेजोल्यूशन किया, पहले एडिशन कर रहे थे, रिजल्टेंट ढूंढ रहे थे, अब रेजोल्यूशन कर रहे हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन फायदा क्या है इसका? ठीक है, so we'll try to understand the significance of resolution. रेजोल्यूशन से क्या फायदा आता है, रेजोल्यूशन क्यों किया जाता है? ठीक है, I'll take up some examples and I'll let you understand कि कितना इंपॉर्टेंट है कभी रेजोल्यूशन. कभी कभी रिजल्टेंट निकालने के लिए भी रेजोल्यूशन ही करना पड़ता है. बात समझ रहे? तो देखो फॉर एग्जांपल बेटा, मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ. क्रिकेट अभी चल रहा होता है तो आप शायद देखते हैं क्रिकेट फील्ड पे जब टर्फ तैयार होती है, टर्फ, वहां पे बेटा रोलर चलते हैं, ठीक ना? अब तो मशीन्स आई है, मशीन चलते हैं, लेकिन पहले पहले ऐसा नहीं होता था, तो वी हैड टू गो फॉर दैट हैंड रोलर. ठीक, अब देखो हैंड रोलर जो होता है, फॉर एग्जांपल ये जमीन है यहाँ पे, इसके ऊपर एक हैंड रोलर. ठीक, हैंड रोलर पे एक रॉड लगी होती थी, है ना? और फिर 5-6 लड़के यहाँ से होते थे, वो उसको खींचते थे, है ना? और कुछ लड़के जो है वो धक्का देते थे, है ना? हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आसान किसको हो रहा था रोलर करना, खींचने वाले को कि धक्का देने वाले को? आपको क्या लगता है? धक्का देने वाले को आपको लगता है आसान होता होगा, है ना? चलिए देखते हैं फिजिक्स क्या कहती है इसके बारे में. देखते हैं बेटा, देखो फॉर एग्जांपल बेटा, इस रोलर का मास बेटा m क्या है? m. ठीक, ऑब्वियस सी बात है, m की वजह से ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी ना. तो देख ले बच्चा, एक फोर्स होगा नीचे की तरफ जिसको तू वेट कहता है, m into g, होगा कि नहीं? इस बॉडी पे एक फोर्स है, उसका नाम होगा वेट, और वो वेट है बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिकॉज द ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. क्लियर? अच्छा, जमीन जो है बेटा, जमीन वो इसको नॉर्मल रिएक्शन वापस देती है. एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जमीन इसको वापस एक चीज देती है, ताकि बना नॉर्मल रिएक्शन. क्या चीज बना? अब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एनर्जी के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि बेटा आपको याद रखना है कि जो ये जमीन है, अगर ये ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन देगी तेरे बात नहीं थोड़ जमीन पर. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट. तो जितना mg उतना n. बात समझा कि नहीं? इसके बाद बेटा दूसरी चीज ये कि ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये एक जगह रुका हुआ है. अब आगे दो बंदे, एक पार्टी आगे ने बोला जरा हम रोलर करते हैं. ठीक है, तो जब उन्होंने रोलर किया, उन्होंने बोला चलो इस रॉड को ऐसे रखते हैं और हम लगाते हैं अपना फोर्स से फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन, यानी कि वो खींच रहे हैं इसको. दे आर नॉट पुशिंग इट, दे आर ट्राइंग टू पुल इट. ठीक, बट वो भी ऐसे है कि यार वो along the turf, along the parallel axis ऐसे नहीं कर रहे, वो किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई, क्योंकि ऐसे खींचते हैं इस पर चला. तो फॉर एग्जांपल आपका फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं बेटा, से एग्जांपल है ये कि इट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. अच्छा ठीक, तो मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ शाबाश, कि आपका जो ये फोर्स लग रहा है उसका असर क्या है? उसका असर ऐसा होगा ना, ये खींच रहे हैं तो आपका कार्ट आगे चल रहा है, आपका रोलर आगे जा रहा है कि नहीं? लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये फोर्स F की वजह से आगे गया कि कुछ और की वजह से आगे गया. ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? we'll go with the resolution of the vectors. we'll go with the resolution. अब रेजोल्यूशन ये कि मुझे देखना है इस फोर्स का असर along this direction, है कि नहीं? तो जब मैं बेटा इसका असर वहां से देखने की कोशिश करूंगा, तो आपको तो पता है एंगल दिया गया है उसके साथ, वहां से एक कंपोनेंट होगा इस फोर्स का, उसका नाम क्या होगा? F cos थीटा. वो कल पढ़ा, जहां से एंगल बनता है वहां से एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं F cos थीटा. तो एक और कंपोनेंट होगा ना फिर परपेंडिकुलर इसको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने पढ़े. सो आज ना जगह F sin थीटा, मगर वो कहां से होगा? परपेंडिकुलर टू F cos. वो आप मानते हो इस नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में होगा, फिर ऐसा सूझेगा लिख पॉइंट F sin थीटा. बात समझ रहे? अब मुझे तो एक बात बता, अब एक हिसाब से ये फोर्स है ही नहीं,
दो बंदे कर रहे हैं इस पे काम, एक कर रहा है एफ कॉस थीटा और एक क्या कर रहा है एफ साइन थीटा। तो मुझे बता आगे जब ये जाता है किसकी वजह से आगे जाता है? एफ कॉस थीटा की वजह से, ना कि एफ की वजह से। बात समझ रहा है कि नहीं? जब वो बच्चे फोर्स लगा रहे होते हैं उस रोलर पे, हमें ये समझ आ रहा है वो खींच रहे हैं इस रोलर को, रोलर गोज टुवर्ड हॉरिजॉन्टल, इट मूव्स हॉरिजॉन्टली। हाँ, क्यों हॉरिजॉन्टली? बिकॉज ऑफ एफ कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं? वो क्लियर है कि नहीं? सर ये एफ साइन थीटा क्या कर रहा है? देखो बेटा ये क्या कर रहा है, ओरिजिनल वेट जो जमीन पर पड़ रहा था वो था mg, लेकिन एफ साइन थीटा उस mg को बोल रहे नहीं इतना नीचे मत जा, थोड़ा ऊपर ही है। बात समझ रहा है? यानी कि जो जमीन पे फोर्स पड़ रहा है वो एक हिसाब से कम पड़ रहा है। कहने का मतलब वेट इस रोलर का कम हो रहा है। समझने की कोशिश करो, एफ साइन थीटा ऊपर है ना, या यूं कहा जाए ना रोलर ऊपर उठता है ना रोलर नीचे जाता है। अभी तक रोलर के पास टेंडेंसी ये थी कि नॉर्मल रिएक्शन में एम, पहला कंडीशन ये था नॉर्मल रिएक्शन और बेटा आपका जो mg है ये बराबर थे, है कि नहीं? लेकिन जब तूने फोर्स लगाया तो एफ साइन थीटा तेरे नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में है ना, तो दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट होगा सिंपल एडिशन। अच्छा देखो ना, नॉर्मल रिएक्शन को अगर मैं ऐड करूंगा बेटा एफ साइन थीटा, वो फोर्स फिर से बैलेंस हो रहा है mg की वजह से, हो रहा है कि नहीं? क्यों जरा समझने की कोशिश करो। जो आपका mg है ये बहुत ज्यादा था, पहले नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर था, ठीक है कितना? लेकिन बेटा अब मैं ये देख रहा हूं अब mg जो है mg ये जो इफेक्टिवली कम गसान क्या इसकी अह कंपोनेंट जो फोर्स युस वेटस खिलाफ काम करा, किसके खिलाफ काम करेगा? देखो ना, खुद देखो ना आप, which implies बेटा इस वक्त नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना mg माइनस एफ साइन थीटा, आएगा कि नहीं? वो आएगा कि नहीं? अभी तक हो रहा था नॉर्मल रिएक्शन क्या mg, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो? आपने वो स्प्रिंग बैलेंस देखा है जो जिस पे आप चढ़ते हैं और वेट उठाते हैं, है ना? याद रखोगे वो mg मेजर नहीं करता, वो mg मेजर वो क्या मेजर करता है? वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। क्या मेजर करता है? वो देखता है कि जमीन ने वापस कितना फोर्स है, वही आपको वो बताता है। बात समझ रहे हैं? तो जब इस बकेट के नीचे, इस रोलर के नीचे आप अपना वो बैलेंस लगा देंगे जो ना वजन करता है, पहले जब ये फोर्स था ही नहीं, बात समझ रहे हैं ना, जब ये फोर्स था ही नहीं, क्या ये कितना मेजर करता है? ये दिखाता ना mg को ही, क्योंकि तब कंडीशन ये थी नॉर्मल रिएक्शन mg ही था। बात समझ रहा है ना? लेकिन बेटा जब तूने फोर्स लगाया अब नॉर्मल रिएक्शन की सपोर्ट में क्या आ गया? f sin थीटा। अब बात ये हो रही है ना, रोल अभी भी रोलर ऊपर नहीं उठ रहा, अभी भी रोलर नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब अभी भी फोर्सेस जितने भी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में वो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। ये बैलेंस करन बनते नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा जो है ये दरअसल बेटा mg है कि नहीं? और इस वक्त नए से नॉर्मल रिएक्शन निकालने की कोशिश की, मैं क्या देख रहा हूं mg माइनस एफ साइन थीटा। तो यानी कि जब तू वो बैलेंस लगाएगा नीचे वो क्या मेजर करेगा? ना नए से नॉर्मल रिएक्शन, मगर नॉर्मल रिएक्शन जो है काम वो है कि नहीं? या क्लियर? अच्छा इफेक्टिवली बेटा आप बोल सकते हैं ये कि इस रोलर का वजन हो गया कम और उनको हो गई आसानी चलाने में, क्योंकि हल्का चीज चलाना है। बात समझ रहे हैं? आप मुझे बता वो कब इफेक्टिवली इस चीज को चला सकते हैं? शाबाश। चलाने में आसानी कब होगी सबसे ज्यादा? शाबाश, जब ये एफ इधर की तरफ होगा कि इधर की तरफ होगा? सीधी सी बात है, हमें एफ कॉस थीटा बढ़ाना है ना। एफ कॉस थीटा तभी बढ़ेगा बेटा जब थीटा डिक्रीज होगा। जितना जमीन के पैरेलल वो चले जाएंगे उतना आसानी होगी ना, क्योंकि सारा फोर्स तो वही काम करेगा। अभी एक कंपोनेंट एक हिसाब से जाया हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो इस वक्त समझने की कोशिश करो बेटा, एफ कॉस थीटा जो है हम ये चाहते हैं कि आपका काम जो हो रहा है वो सिर्फ हो रहा था एफ कॉस थीटा की वजह से। हम चाहते हैं कि एफ कॉस थीटा बढ़ जाए। वो कब बढ़ेगा? जब थीटा घट जाएगा, बिकॉज जब थीटा घट जाएगा कॉस थीटा बढ़ जाएगा, विच इंप्लाइज एफ कॉस थीटा भी बढ़ जाएगा और असर हमारे फोर्स का ज्यादा होगा। क्योंकि समझो ना, एक कंपोनेंट फोर्स का कहीं से ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है जो कुछ इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है, हमारा एफ कॉस थीटा चलाने में हेल्प कर रहा है। हम चाहते हैं कि एफ कॉस थीटा ज्यादा, यानी कि बेहतर तरीका ये कि उनको ऐसे खींचना चाहिए उसको, ना कि ऐसे। बात समझ रहे हैं? क्या क्लियर? अच्छा अगर वो ऐसे खींच रहे हैं तो उनका कंपोनेंट, उनकी ताकत जाया हो रही।
लेकिन अगर वो ऐसे खींचेंगे, कोशिश करेंगे कि पैरेलल डायरेक्शन में ही खींचे, उनको आसानी हो जाएगी। बात समझ आएगी? अच्छा हाँ, अब इस वाली कंडीशन में ये फायदा हो रहा है कि वेट इस रोलर का, उनको लगेगा रोलर हल्का है। बात समझ रहा है ना? क्या क्लियर? अच्छा, लेकिन बेटा ये तो तब हो गया जब वो इसको खींच रहे, पुल कर रहे। अब एक और पार्टी आ गई कि मतलब भैया हम पुश करेंगे इस रोलर, क्या करेंगे? जरा देखो बेटा क्या होगा, शाबाश। फिर से यही रोलर है, फिर से यही रॉड इसके साथ, फिर से नीचे एक फोर्स होगा mg, होगा कि नहीं? तो बेटा इस वक्त वो क्या कर रहे बंदे, वो आ गए और उन्होंने बेटा फोर्स अब इस डायरेक्शन में दिया, ठीक है ना? जब वो इस डायरेक्शन में फोर्स देंगे, देख अच्छे से समझ, से फॉर एग्जांपल द फोर्स इज अगेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। एक फोर्स है ना नीचे की तरफ mg, एक फोर्स, अब इसका ये हेड है, ये तो टेल हो गई इसकी, एंगल तो चेक नहीं होगा ऐसे, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करेंगे तो ये है ना फोर्स, तो ये एंगल भी कितना? वर्टिकली ऑपोजिट ही नहीं अपोजिट? पूछू ये वाला और ये वाला होगा ना थीटा, होगा कि नहीं? तो अब समझने की कोशिश कर, अब समझने की कोशिश कर। जब ये वाले बंदे इसको पुश कर रहे हैं तो एक हिसाब से एक कंपोनेंट फोर्स का फिर से यही है F cos थीटा, सुना थीटा बोन गुन कुस F sin। देखो कंडीशन क्या होगी उस वाली कंडीशन में, F sin थीटा ने W के खिलाफ काम किया। आज आप देख रहे हो जमीन दे रही थी पहले mg को अपना नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अब जब आपने फोर्स दे दिया ऐसे चलेगा तो ये अगेन किसकी वजह से? F cos थीटा की वजह से। लेकिन बेटा इस वक्त mg को ऐड किया गया है F sin थीटा, तब जाकर आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? चीज जो वेट जो मेजर करती है वो बैलेंस। तो मुझे बताओ वो बैलेंस इस वक्त इस रोलर का वेट ज्यादा दिखाएगी कम? ज्यादा दिखाएगी ना? या यमन नफरन चुना बासान या ये रोलर आशु वो छुना बासान इवन ऐसे मुश्किलात चलावनस मंस के सहल दसमन चलावनस। So it is very difficult to push a roller as compared to puller. बात समझ? So you should not push it. You should समझ रहे हैं? ये हो गया रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन से समझ आया। बात समझ रहा है? क्योंकि ये वाली चीज आपको मेजर होगी। सर काम तो फिर भी F cos थीटा ही कर रहा है, दोनों केसेस में वही कर रहा है, लेकिन बेटा दोनों केसेस में हम चाहते हैं F cos थीटा ज्यादा हो। देख देख तू क्या चाह रहा है? F cos थीटा ज्यादा वो कब होगा? जब थीटा कम हो, आ रहा है ना, तो पैरेललिटी की तरफ। बात समझ? यहां पर भी वही कंडीशन, तो यहां पर भी पैरेललिटी की तरफ ही आ रहा है। मगर मसला ये है बेटा इस वाले केस में जो नॉर्मल रिएक्शन जो मेजर होने वाला आपको लगेगा नॉर्मल रिएक्शन क्या है? जो चीज सो फोर्स उस मेजर इवां करना बाय द बैलेंस वो मेजर कर रही है mg में से कुछ काटो, इफेक्टिवली इनको लग रहा है रोलर हल्का है, लेकिन ये वाले बंदे बोल रहे हैं mg को कुछ जोड़ो, जोड़ना वो F sin थीटा, और इफेक्टिवली आपका वेट बढ़ रहा है। समझ रहा है कि नहीं? क्लियर? अच्छा समझ तरह। सो इन दिस सिचुएशन बेटा आज के बाद ये डायरेक्टिव आपको रहेगा कि जब भी कहीं पर ऐसा काम का हो रहा होगा, खासकर जो हमारे बागवान होते हैं वो मशीन को कैसे चलाते हैं? ऐसे चलाते हैं ना, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि वो पुश कर रहे होते हैं। तो मैं पुल गई तो मैं चली मशीन, मगर वे बेटर हो कि मशीन जो होती वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करती और वो चल रहे होते तो नीचे से घास काट जाता। बात समझ रहे? ऐसा हाल समझना। तो आप जब छोटे होते ना, जब तुम लोग छोटे थे बहुत, तुम्हें मामा या पापा कहते थी तो लग बागस करियो मशीन, तो ऐसे तो चलाओ इन तो सकी यार कुछ नहीं होता मत कर, फिर पापा लगाता था हाथ तो हो जाता, क्योंकि मसला था ना आप उस वेट के आपके लिए वो भारी चीज बन रही थी, तो भी F cos थीटा से ही चलाता उसको, लेकिन तेरे लिए ये वाली चीज बड़ी प्रॉब्लमैटिक थी तो उसको ये चलती ही नहीं, फिर किसी पर्टिकुलर एंगल पे वो करते थे तो चलाता था, है ना? कुछ बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं ये आज क्यों भेजा था ऐसी थी। बात समझ रहे हैं? सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड कि इंसान जब चीजों को धक्का देता है इशू ये जो बाकी चीजें धक्का कैसे जो लम अच्छा ठीक वो क्लियर है। सिमिलरली बेटा एक और एप्लीकेशन, एक और चीज आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास से आप तो चलते भी है ना सभी,
देखो चलते किसकी वजह से, वाजह में दिखाता हूं। देखो बेटा समझने की कोशिश। फॉर एग्जाम्पल ये रास्ता है और आपने फॉर एग्जाम्पल ये पैर है, चल रहे हैं इंसान, चल रहे हैं। इंसान कैसे चलता है? धक्का देता है जमीन को, देता है ना। तो इंसान ने जमीन को ये बोला, ये धक्का दिया, एफ दिया, जमीन देगी ना नॉर्मल रिएक्शन, और देगी कि नहीं? जमीन रिएक्शन दे रही है, क्या दे रही है? अब ये किसका दे रही है? इस वाले चीज से, ठीक है। अब देखो समझो, आपने फॉर एग्जांपल फोर्स दिया था एट एन एंगल ऑफ थीटा, अच्छा ठीक। तो आप देखो बेटा इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो आएगा इधर एफ कॉस थीटा और आएगा बेटा यहां से क्या, एफ साइन थीटा, ये ना आएगा कि नहीं? मैं इस वक्त वेट की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त सिंपली ये बता रहा हूं आप चलते किस तरह से, ठीक है। तो आप देखो नॉर्मल रिएक्शन जब मिला या रिएक्शन जब मिला, रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट्स, एक इधर और एक इधर। जब इंसान ये करता है, ये वो एफ कॉस थीटा से जमीन को बोल रहा है पीछे जा, लेकिन जमीन देगी ना वो कौन सा, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो चुना एन कॉस थीटा, और ये क्या है बेटा, एन साइन थीटा। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, एन इज इक्वल टू एफ, छा है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एन इक्वल टू एफ, तो एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ये रिएक्शन मिला, ये मैं एन से नहीं लिखता, बेहतर है कि मैं आर से लिखूं। ये सिंपल रिएक्शन, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है। मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है, जिसको मैंने आर से रिप्लेस किया, मैं बोल रहा हूं जब जमीन ने रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स, आप अपने फोर्स की वजह से नहीं चलते, आप चलते हो बिकॉज जमीन ने क्या दिया, रिएक्शन की वजह से क्या मिलता है, आर साइन थीटा, और क्या मिलता है, आर साइन थीटा। तेरा पैर ऊपर उठाता है लेकिन तू चलता आगे है सिर्फ cos थीटा। बात समझ रहे, क्लियर? अच्छा समझ रहे हो? तो ये चलने का तरीका, ठीक है। इधर पर जगह आपको ब्याज प्रॉब्लम जो आपके सामने आ सकती है, और आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि सर हम इस वक्त रेजोल्यूशन कैसे करें। तो देखो बेटा क्या होता है, कभी कभी एक और चीज होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल बेटा सेवरल फोर्सेस है, क्या है, बहुत सारे फोर्सेस। Say for example, we have got a vector of a physical quantity, say A. We have got another vector, say for example, beta B, inclined at an angle of say theta 1, chati. इधर कुछ ब्याह का vector यहाँ पर, say this is vector C. It is inclined at an angle of theta 2, chati. तो ये सब वेक्टर्स है, बोल रहा है ये simultaneously किसी बॉडी पे एक्ट करे, बताओ रिजल्टेंट, ठीक है ना। अब तो इसमें ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ लगेगा नहीं, मत लगेगा, तो हम क्या करेंगे, रिमेंबर बेटा वी विल गो विद द रेजोल्यूशन। असर की रेजोल्यूशन का फायदा क्या है? रेजोल्यूशन का फायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू चेक द नेट इफेक्ट ऑफ सच फोर्सेस, ठीक है, व्हाट डू आई डू, मैं ए की बात कर रहा हूं, ए तो अलोंग एक्स एक्सिस है, सुना, अच्छा प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन बेटा अगर बी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, बी की बात अगर करेंगे तो मुझे लग रहा है बेटा बी के दो कंपोनेंट्स, अक्ष along x axis, ब्याक्ष along y axis। x axis से कौन सा कंपोनेंट होगा, शाबाश, b cos थीटा 1 है कि नहीं, सुना। यहां से क्या होगा फिर, b sin थीटा 1 होगा कि नहीं। सिमिलरली बेटा तो b का काम हो गया ना खत्म, a का पता चल गया आपको, a तो ऑलरेडी x से ही है। व्हाट अबाउट c, सी के भी होंगे दो कंपोनेंट्स, कहां कहां, एक होगा इधर सुकुस है सी कॉस थीटा 2, और उसका नीचे भी एक कंपोनेंट होगा सी क्या, कॉस, सी साइन, हाँ थीटा 2 होगा कि नहीं। अब देख along x axis, along x axis देखो काम क्या क्या हो रहा है, एक हो रहा है ए का काम वहीं से, और हो रहा है बी cos थीटा 1 का भी काम वहीं से, लेकिन उन दो के खिलाफ कर रहा है सी cos थीटा 2 काम। तो इफेक्टिव काम क्या हो रहा है एक्स में, शाबाश, इफेक्टिव काम क्या हो रहा है एक्स में, नल तो नहीं है, अगर इक्वल हो तो तब जनरल की बात हो रही है, क्या अक्षुणातील ए प्लस क्षुणातील बी cos थीटा 1, वो है कि नहीं,
माइनस ना मगर c cos थीटा टू 2, बात समझ रहा है? ये है समेशन, ये है समेशन किसका? वेक्टर्स का अलोंग एक्स एक्सिस। छा ओके। या यूं कहा जाए कोई ऐसा वेक्टर है जिसका नेट कंपोनेंट इतना है अलोंग एक्स एक्सिस। सुना ठीक? जरा मुझे बता अलोंग वाई एक्सिस कैसे लिखेंगे? अलोंग वाई एक्सिस, शाबाश। हाँ, वाई एक्सिस पे क्या क्या हो रहा है? एक तो ऊपर की तरफ है बी साइन थीटा 1 और नीचे की तरफ है सी साइन थीटा 2। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला ज्यादा है, फॉर एग्जांपल वी डू नॉट नो कौन सा ज्यादा है, जो ज्यादा होगा वहीं से होगा रिजल्ट, पढ़ा है हमने। तो देखो बेटा ऊपर की तरफ अगर होगा तो हम बोलेंगे ना ये बी साइन थीटा 2 थीटा 1 माइनस सी साइन थीटा 2 जो है इट इज द समेशन ऑफ द वेक्टर्स अलोंग वाई एक्सिस, है ना? अब छोड़ दे ए बी और सी को। अब कंसेप्ट ये समझ कि आपके पास बेटा दो फोर्सेस है या दो वेक्टर्स। एक वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, उसका वैल्यू इतना, और एक और वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, उसका वैल्यू, बात समझ रहा है ना? फिर क्या करो तलाबान, फिर करना कोई ये। अब मैं डायरेक्टली इनकी एक नई डायग्राम बना रहा हूं। एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कितना ये है ना, ये a प्लस बी कॉस थीटा 1 माइनस सी कॉस, दिस इज अलोंग आई कैप। सुनो, और ये कितना? हाँ, बी साइन थीटा 1 माइनस सी साइन थीटा 2 अलोंग जे एक्सिस। और है कि नहीं? टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90, रिजल्टेंट इज यहां से वही तो निकालना था, रिजल्टेंट ऐसा ही है। उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। जरा मुझे बताओ उस रिजल्टेंट का वैल्यू पहले कितना होगा? रिजल्टेंट शो क्या? इट इज एक्चुअली द कंपोजिशन ऑफ दीस टू वेक्टर्स। इस रिजल्टेंट को पाने के लिए इतना चलना है आई पे, इतना चलना है जे पे। तो ये बताओ ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी कॉस थीटा 1 माइनस सी कॉस थीटा 2 आई क्या प्लस, हाँ, बी साइन थीटा 1 माइनस सी साइन थीटा 2 अलोंग जे क्या लिख सकता हूं? या अब इतना मेहनत कौन उठाएगा? सिंपली लिख सकते हैं रिजल्टेंट इज एक्चुअली समेशन ऑफ वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस समेशन ऑफ वेक्टर्स अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। देखो कितना आसान हो गया। ऐसा वेक्टर जब होता है आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है निकालना, पढ़ा तो है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, पढ़ा है ना? क्या क्या किस किस का स्क्वायर? इसका स्क्वायर प्लस है ना? मतलब समेशन ऑफ vx अलोंग स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ vy का स्क्वायर। हो गया ना रिजल्ट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बोला? tan ऑफ से फॉर एग्जांपल बीटा, सुना है कि ये बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सुना जिगर vy बेस क्या है? vx। तो लिखो इट इज समेशन ऑफ vy डिवाइडेड समेशन ऑफ, तूने निकाला होगा ना? बस कुछ नहीं करना, आपको देखना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। अब मत किया ट्रायंगल का इस्तेमाल, आपने रेजोल्यूशन की बुनियाद पे ये सब किया। बात समझ रहा है? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो बच्चा। चलो लिखिए क्वेश्चन। If three forces, ये बात समझे कि नहीं? चलो इसके बाद if three forces F1, F2 and F3 of equal magnitudes, if three forces F1, F2 and of equal magnitudes are inclined to each other, as shown, are inclined to each other as shown, then
find the direction of the net force. Then find the direction of the net force. This is F1, this is F2, this is F3, this is 30 degree, this is 60 degree, this is 45 degree, this is north, this is south, this is of course east, and this is west. ठीक, मैग्नीट्यूड बोल रहा है तीनों का क्या है, लेकिन ये बोल रहा है बंदा कि आप ट्राई टू फाइंड द रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. शाबाश. हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट? पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि हम इन फोर्सेस को क्या करें, रिजॉल्व करेंगे ना, और फिर देखेंगे x में कितना काम हो रहा है और y में कितना, फिर एक नई डायग्राम बनाएंगे, है कि नहीं? जरा कोशिश करते हैं बेटा. चलो पहले F2 को रिजॉल्व करो. F2 तलाबान क्या है? शाबाश. F2 को जब रिजॉल्व करेगा तो यहां से आएगा ना बेटा F2 cos of 60, लेकिन यहां से क्या आएगा F2 का? F2 हाँ sin of 60. हो गया F2 का काम खत्म. उसके बाद बेटा F1 को तोड़ने की कोशिश करते. F1 का कौन सा कंपोनेंट यहां से? हाँ F1 cos of 30, और ऊपर की तरफ क्या होगा? F1 sin of 30. बात समझ रहा है ना? और उसके बाद बेटा शाबाश F3 का एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट इधर. जो इधर होगा वो होगा ना बेटा F3 cos 45, और बेटा यहाँ की तरफ क्या होगा? F3 sin 45. आशा कितना? चलिए बच्चा मुझे बताओ. अब हम देखते हैं इफेक्टिव फोर्सेस कहाँ से. तो मुझे बताओ समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस कितना है? x पे कितना है? शाबाश. F1 cos 30 देखो ब्लैक में इक्वल, सिंस F1 is equal to F2 is equal to F3 से is equal to F. तो बताओ हाँ x एक्सिस पे क्या काम हो रहा है? एक हो रहा है F cos 60 प्लस F cos 30 माइनस F cos 45. वो है कि नहीं? देखो समझो जरा, यहाँ देखो, हमें मत पता है ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है. जब मैंने समेशन किया, पहले समझना, समेशन किया, अगर पॉजिटिव आ गया तो जीता, फिर इसी ने पता चला यही से ज्यादा है. अगर ये नेगेटिव आ गया तो समझना है कि वैल्यू यहां से. बात समझे? ओके. इसके बाद बेटा सम, हाँ वो कितना आएगा? f जो हर जाए कॉमन, अंदर cos 60 होता है 1/2 प्लस cos 30 होता है √3/2 और माइनस cos 45 होता है 1/√2. चुना आसान. थोड़ा सा यहाँ एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं बेटा. शाबाश. ये तेरे 2√2. अच्छा हाँ 2 क्या करेंगे? 2 ही निकाल. एलसीएम निकलेगा क्या? 2 या क्या आएगा? 1 प्लस √3 मगर आएगा -√2 आएगा ना. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. आएगा 1, ये क्या कर सिंप्लीफाई? ऐसा ही रहेगा ना इनटू f. सो दिस इज समेशन ऑफ fx. ठीक है, यानी कि एक फोर्स है अलोंग x एक्सिस, वो इतना है. ठीक है, ओके ओके बेटा. और अदर और यू कैन सिंप्लीफाई द वैल्यूज. बेहतर वही रहेगा. मुझे बताओ, बेहतर वही रहेगा क्योंकि कितना फर्क हो गया इससे. मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? शाबाश. 1.732. सुना. माइनस व्हाट इज √2? 1.414 डिवाइड बाय क्या? 2. सुना. ठीक. तो अब मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करो इसको, ऐड करके, और बताओ कितना आएगा? 2.73 माइनस 1. शाबाश. 0.658 f. सुना. ये आ रहा है समेशन ऑफ fx. अच्छा मुझे बताओ जीता ना इसी ने, पॉजिटिव आ गया ना. पॉजिटिव मतलब ये दो ज्यादा थे इससे, कंफर्म हो गया. इन सब फोर्सेस का x कंपोनेंट अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस. ठीक है. इसके बाद बेटा क्या करेंगे? समेशन ऑफ fy. मतलब fy में कौन कौन काम कर रहा है?
एक साइन 40 एफ साइन 30 साइन 30 है ना, हाँ प्लस एफ साइन 45 मगर माइनस एफ साइन 60। बात समझ रहे हैं? अगर पॉजिटिव आ गया तो ऊपर वाले नीचे था, अगर नेगेटिव आ गया तो नीचे वाला ज्यादा है, बस फर्क वही है। तो चलो बताओ, एफ फिर से कॉमन, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और माइनस साइन 60 √3/2। जरा इसको भी पता क्या करेंगे यहाँ पे, एलसीएम फिर से 2 2 आएगा 1 प्लस √2 माइनस √3। तो बताओ वैल्यू कितना आ रहा है, शाबाश। जरा कर 2.414 शाबाश। अरे 2.414 माइनस 1.732 0.342 एफ। ये क्या समेशन ऑफ, forces along one ये भी पॉजिटिव आ गया ना, हाँ दोनों फोर्सेस पॉजिटिव आ गए। कहने का मतलब अब नेट फोर्स ये है, देखो क्या है। एक फोर्स है 0.658 एफ अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा फोर्स है 0.342 एफ अलोंग वाई एक्सिस। इनका रिजल्टेंट कहां से होगा पहले वो बता। इनके बीच से इनके बीच में से निकलेगा ना, कुछ भी जाएगा। हमने तोड़ा ना, तोड़ने का पता चल रहा है रिजल्टेंट कहीं यहां से। से फॉर एग्जांपल एट एन एंगल ऑफ बीटा, तो tan बीटा निकालना है। tan बीटा कितना बताओ, tan बीटा हाँ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सुना है कि 0.342 f डिवाइडेड बाय 0.658 f। जरा बता f और f चला गया ना, कर 0.342 डिवाइडेड बाय 0.658 0.519 0.519। so this is tan of beta और beta will be beta tan inverse 0.519। कोई एंगल होगा जिसका वैल्यू tan का 0.5 होगा, वही एंगल यहाँ पे होगा। ठीक है, क्लियर चुना, फिर उसे क्लियर को है ना आसान। क्लब और ब्लॉक सवाल लिखिए। An object is acted upon by three forces at a time. कितने forces? कुछ 3 Newton due east, 3 Newton upward, comma 3√2 Newtons due northeast, ठीक है, and 11 Newton due south, and क्या 11 Newton due, find the direction and the magnitude of the resultant force। Find the direction and the resultant किसका, of the resultant force। अच्छा ठीक, डायरेक्शन तो आपको पता है क्या होती है, जरा बताओ क्या क्या हो रहा है, जरा बताओ जल्दी जल्दी। 3 newtons due east, 3 सुना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तमाम 3 न्यूटन ड्यू ईस्ट बे 3√2 newton due northeast, नॉर्थ ईस्ट, ये है ना नॉर्थ ईस्ट बराबर, फिर किस कौन सा एंगल, बाइसेक्टर 45 डिग्री बताया। 3√2 है लेकिन है वो 45 डिग्री पे। हाँ उसके बाद
11 newtons due south. 11 न्यूटन ड्यू साउथ, यानी कि नीचे की तरफ 11 न्यूटन। करेंगे क्या, जल्दी बता, शाबाश। हम पहले रिजल्ट पहले रेजोल्यूशन करेंगे, ऊपर वाले का रेजोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से आएगा 3√2 cos of 45, ऊपर की तरफ आएगा 3√2 sin of 45, खत्म ऊपर वाला। ये तो ऑलरेडी x से ही आ चुका है, इस वाले को भी नीचे से ही पॉइंट। तो मुझे बताओ समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस कितना, 3 प्लस 3√2 cos 45 है ना, तो ये आएगा बेटा 3 प्लस 3 √2 into cos 45 होता है 1 में √2 into √2, तो आंसर आएगा 6 न्यूटन। कोई फोर्स है 6 न्यूटन का अलोंग x एक्सिस, खेल खत्म। व्हाट अबाउट द समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस, शाबाश। ज्यादा कौन करे वो बताओ, ज्यादा 11 न्यूटन है ना, क्योंकि 3√2 तो छोटा है, तो जीतेगा कौन, क्योंकि डायरेक्शन है ना ऑपोजिट, इफेक्ट होगा नीचे की तरफ, वही करेंगे। हम बोलेंगे 11 न्यूटन माइनस 3√2 sin 45, बात समझ रहा है, तलावान तेल, शाबाश। 11 माइनस 3, आंसर आएगा 8, आएगा ना, क्योंकि sin 45 भी होता है ना 1/2। सो अब शॉर्ट में क्या है मसला, जरा बता। 6 न्यूटन है x एक्सिस, 6 न्यूटन है x एक्सिस, 8 न्यूटन कहां से, नेगेटिव y एक्सिस, बात समझो, नेगेटिव y एक्सिस 8 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कहीं यहां से होगा ना, होगा कि नहीं। टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द रिजल्टेंट इज, शाबाश, रिजल्टेंट तो पढ़ा है, स्क्वायर रूट, हां, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 खेल खत्म इसका, तो स्क्वायर रूट 36 प्लस 64 कितना आएगा, स्क्वायर रूट 100 आएगा ना 10। पता चल गई यार ये 10 न्यूटन वाला फोर्स है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखनी है, आसान है ना, कुछ नहीं समझते एंगल पानी मर्जी है, या ये ले या ये ले, देखो अपनी मर्जी। सपोज मैं ये ले रहा हूं, तो बता फिर tan बीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर ना, ये वो कितना डिवाइडेड बाय बेस, सोच ना ये या ये वो कितनी, सो इट विल बी tan, तो बीटा विल बी बेटा tan इनवर्स 4/, आसान है ना। ये है फायदा रेजोल्यूशन, जब पॉलीगन लॉ और वो सब फेल होते हैं तो रेजोल्यूशन ही काम आता है, बात समझ, क्योंकि उनमें ऑर्डर चाहिए होता है, उनमें वही ट्रायंगल बनना चाहिए, इसमें कोई मजबूरी नहीं, बस कंपोनेंट्स देखो और करते जाओ, ठीक है। जरा एक और सवाल लिखो बेटा, भविष्य कुछ का भी सवाल। द डायरेक्शनल कोसाइंस L, M and N पढ़े हमने, the directional cosines L, M and N are 2, 3 and 2√3. The directional cosines L, M and N are 2, 3 and 2√3. L, M and N are 2, 3 and the magnitude of the vector is 30, 20, ठीक है। L कितना है 2, M कितना है 3, N कितना है 2√3। मैग्नीट्यूड कोई वेक्टर है सिर्फ A, उसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है 20। पता है सवाल क्या है, बोल रहा है वेक्टर बताओ, वेक्टर क्या है, हमें इसका मैग्नीट्यूड देकर डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन नहीं देगी, तो चलो बताओ, ये पढ़े हमारे पास आपने, पढ़े हैं कि नहीं। L का वैल्यू पता है क्या था, cos, शाबा, L क्या था असली, cos ऑफ अल्फा, और मैंने कहा था cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस थी x डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज होता है स्क्वायर रूट ऑफ इसका रिजल्ट वो था 20, अच्छा, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, वही तो है। L का वैल्यू कितना बेटा, cos, हाँ 2 है ना 2, तो पता चल गई x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 कितना 400। m क्या था, m cos बीटा, बता वो क्या था, y बाय 20, पढ़ा है हमने, फॉर्मूला पढ़ी है ना, तो ये आएगा व्हिच इंप्लाइज बेटा y कितना आएगा फिर, बीटा कितना 3 इंटू 20 गुना 60, तलावान तिल गोकुल, n कितना है cos ऑफ
गामा, हाँ Z z अपॉन 20 तो आएगा two 2 रूट root 3 three आएगा 40 रूट 3 आएगा ना, हाँ। इज इक्वल टू z। ये एक्स वाई जेड पता चल गई है क्या, एक्स वाई जेड ये कॉम्पोनेंट्स ही है ना, हाँ। कहा था मैंने कहा था ना आपको, which implies वेक्टर क्या होगा असली, अगर ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है ये होगा ना असली, ये x along i plus y along j plus z along k होगा कि नहीं, जरा बताओ फिर x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू जो 40 ना वेक्टर 40 आया हाँ। प्लस 60j plus प्लस 40 root 40 रूट 3 k आगे ना, जरा चेक कर इसका मैग्नीट्यूड कैसे करता, 40 स्क्वायर 60 प्लस 60 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आंसर आएगा 20। बात समझ में ठीक है, चलो फिर शाबाश। कुछ और सवाल करेंगे तो वो देखते हैं, ठीक है। आप एक सवाल करना बेटा, सेंड कीजिएगा क्वेश्चन। सवाल मैं दिखा रहा हूँ, 3 बंद हैं, आप एक इधर है ए पे, एक इधर है बी पे और एक इधर है C पे ये, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये बंदा जा रहा है इधर विद वेलोसिटी v, हाँ ये बंदा जा रहा है सी की तरफ विद वेलोसिटी, V2 और ये सी वाला जो जा रहा है वो जा रहा है टुवर्ड्स ए विद वेलोसिटी। V सवाल ये है कितने टाइम के बाद ये सेंटर पे मीट करेंगे, ये सेंटर पे मिल रहा है। वो आप देखोगे ना, समझा ये सवाल। एक और सवाल, स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर 4 बंदे हैं, 1 2 3 और ये जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ सब विद वेलोसिटी, कितने टाइम के बाद ये सेंटर पे मीट अच्छा मेरी क्वेश्चन, अगर ये लोग एक दूसरे के पास जा रहे हैं सेंटर में क्या आप देखना ना।